देखिए आज हम पढ़ेंगे इसमें नागरिक शास्त्र क्लास 12 का कक्षा 12 का। बस हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम बात कर लेते हैं। तो आज हम तीसरा जो चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको पढ़ेंगे, उसको समझाएंगे, बताएंगे क्वेश्चन के तरीके। आपको क्या करना है, बस केवल लिख लिख के प्रश्न को लिखना है, उसका आंसर अपने दिमाग में एक बार पढ़ लेना है और उसको कोशिश करें लिखने की। जितने आप लिखेंगे उतने ही आपका प्रैक्टिस होगा, क्योंकि आपको जा करके अधिक से लिखना है। और सही लिखने का तरीका ये होता है प्रैक्टिस करें बार बार, ठीक है। जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो उतना समझ आता। तो हम चलिए बात करते हैं जो तीसरा चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है दक्षिण एशिया क्या है, मतलब दक्षिण एशिया को बारे में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है नेपाल में अप्रैल 2006 में हुए देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शनों का नेतृत्व किसने किया था। जैसे कह रहा है कि नेपाल में हुआ था 2006 अप्रैल के महीने में, तो देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए थे, उसका नेतृत्व किसने किया था, कौन सी पार्टी थी, कौन सा गठबंधन था, इसके बारे में इसका समर्थन किया था लोकतंत्र को लेकर के। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलटीटी है क्या। तो एलटीटी क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तमिल ईलम है, इसे एलिटे कहा जाता है। और ये उग्र तमिल संगठन जो श्रीलंका में 1983 के बाद से सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था, लिट्टे जिसे कहते हैं। तो उसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलटीटी का पूरा नाम लिख लीजिए। तो क्या लिख देंगे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसे लिट्टे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए। तो भारत पाकिस्तान ने सिंधु जल जो समझौता हुआ था, जो संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 1960 में विश्व बैंक की मदद से किया गया, ठीक है। तो 1960 में किया गया। इससे क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच कई युद्धों के बाद भी यह संधि आज भी कायम है। कई युद्ध भी हो गया है, लेकिन क्योंकि इसमें मध्यस्थता कौन किया था, इसमें अमेरिका ने किया था, सॉरी विश्व बैंक की मदद से किया गया था। किसकी मदद से, विश्व बैंक की मदद से किया गया था। उसके बाद पूछेगा कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई। एक नंबर क्वेश्चन है। तो कह देंगे सार्क अथवा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, एक प्रकार का ऑपरेशन है, दक्षेस कहा जाता है इसको। सार्क को क्या कहा जाता है, दक्षेस। सार्क का फुल फॉर्म पूछ लेगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। और 1985 बांग्लादेश की राजधानी में ढाका हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। तो क्वेश्चन पूछा था कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई, तो 8 दिसंबर 1985 को कहाँ हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू जो नेपाल में है, ठीक है। साप्टा से क्या समझते हैं। देखिए साप्टा कुछ नहीं है, साप्टा से अभिप्राय है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, ठीक है। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस समझौते पर फरवरी 2004 में 12वें दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए। कौन सा सम्मेलन था, 2004 में 12वां, इसको याद रखना है। यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया था। इसके बाद बताना है कि नेपाल गणतंत्र कब बना। तो कह देंगे नेपाल 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद गणतंत्र बना। 2015 में नेपाल में नया संविधान अपनाया गया। 2015 में संविधान में नया, नेपाल में संविधान को क्या किया गया, अपनाया गया। भारत पाकिस्तान विवाद लिखना है कि भारत पाकिस्तान जो विवाद उसका कारण क्या था, ठीक है। तो कह देंगे भारत पाकिस्तान का विवाद का कश्मीर मसला है, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद के दो प्रमुख कारण, कई कारण इसके हैं। फिर कह देगा कि दक्षिण पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां आई और पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आई। ये सब क्वेश्चन नोट करना। ऐसे दो मसले का नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग, और इसी तरह के दो मसलों के नाम बताएं जिन पर असहमति हुआ था। इस प्रश्न को केवल पढ़ना है। देखिए एक प्रश्न पूछा 2023 में पूछा हुआ है कि नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। नेपाल के जो लोग हैं अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए हैं, ठीक है। और श्रीलंका के जाति संघर्ष में किसकी भूमिका प्रमुख है, श्रीलंका में संघर्षरत जाति समूहों के नाम बताना है। तो श्रीलंका में जो जाति संघर्ष हुए थे
उसके बारे में हमको लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं? दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती है? दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रश्न दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्न पूछा 2022 में दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका का आलोचनात्मक विवेचना करना। तो बता दिए थे कि दक्षिण एशिया के देशों के मध्य आपसी सहयोग के लिए 1985 में सार्क जिसे दक्षेस की स्थापना की गई। इसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहा जाता है और कोऑपरेशन कहा जाता है। और अब इसमें भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका और अफगानिस्तान है, इसके सदस्य देश हैं। तो भारत भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, मालदीव है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। दक्षिण एशिया देश दक्षेस के द्वारा यहाँ की जनता का जीवन स्तर अच्छा करना था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश आपसी सहयोग दिखाने के लिए काम करना था। दक्षेस के सदस्यों में 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त, ठीक है, ये लिखा है ना, 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता इसे साप्टा पर हस्ताक्षर किया गया। तो साप्टा क्या था? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। दक्षेस के द्वारा यह देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच बना सकते इन सभी देशों को प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग की ओर अधिक बढ़ना है। इसके बाद प्रश्न पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में लोकतंत्र पर एक टिप्पणी लिखना है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो बांग्लादेश 1947 से 1971 का पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का हिस्सा, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम जानते थे। अंग्रेज राज के समय बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों में पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र बना था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तानी सेना ने अपना भारत के सापेक्ष आत्मसमर्पण कर लिया। इसलिए एक नए स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है, फिर बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया, उसमें धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी घोषित किया। लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया। तो 1975 में जो शेख मुजीबुर रहमान थे, ठीक है, उसमें बनाया। प्रणाली की जगह अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की मान्यता दे दी। शेख मुजीब ने अपनी पार्टी की अवामी लीग को छोड़ करके अन्य पार्टी को समाप्त कर दिया। इसमें तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। अगस्त 1975 में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। इस नाटकीय तथा त्रासद घटनाक्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए नए सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। तो वहाँ पर सैनिक शासक जो थे जियाउर रहमान, अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और 1979 के चुनाव में एक सैनिक शासन ने बागडोर संभाल ली। तो सैनिक शासन भी चला। लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व बांग्लादेश में एक शासन सैनिक स्टार्ट हुआ, जिससे लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। आंदोलन में छात्र आगे आए। देखिए, कोई भी आंदोलन होता है, छात्र क्या करते हैं, पहले आते हैं। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक निर्वाचित हुए। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। 1991 में चुनाव, इसके बाद बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम रखा गया। फिर 8 नंबर का प्रश्न है, बहुत दिया है, भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों का प्रकाश डालना है कि भारत के साथ है किस प्रकार का संबंध है। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, देख लीजिए, पढ़ दे रहे हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ वैदेशिक संबंध मिश्रित प्रकार के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं संबंध जो है, इस कथन की व्याख्या करना है। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों का संक्षेप में वर्णन करना है। भूटान के साथ भारत संबंध क्या है, पाकिस्तान के साथ भारत का संबंध क्या है, भारत का संबंध श्रीलंका के साथ क्या है, भारत का संबंध मालदीव के साथ कैसा संबंध है, दिया है ना पूरा, इसको पढ़ लीजिएगा। भारत नेपाल के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ संबंध कैसा है, भारत भूटान के साथ, भारत, क्योंकि ये सब भारतीय क्या है, भारत के पड़ोसी देश है। अब पड़ोसी देश से हम क्या करेंगे, लगाव रखेंगे। और अंतिम क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ दे रहे हैं। दक्षेस सार्क से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना प्रणाली को समझाना। दक्षेस मतलब सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ, दक्षिण सार्क क्या है, दक्षिण एशिया में सार्क की क्या भूमिका है, संक्षेप में उल्लेख करना है। तो ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या बता देना है कि सार्क के बारे में, सार्क क्या है, इसका गठन कब किया गया था, पीछे बताए हैं। दूसरा बताना इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है, सामान्य प्रावधान क्या है, कितने शिखर सम्मेलन हुए हैं, कहाँ होते हैं शिखर सम्मेलन, और मंत्री परिषद क्या है, अस्थायी समिति क्या बनाई गई, सचिवालय क्या था और समितियां क्या थी, और वित्तीय व्यवस्थाएं क्या रखी गई। तो ये आपको क्या करना है, बस प्रश्न को पढ़ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट में।
द चेस वाला। और दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, ये वाला 8 नंबर का जो है ये वाला, भारत और बांग्लादेश के मध्य, नहीं बताया ना, भारत और मतलब जितने भी पड़ोसी देश भारत उसके साथ संबंध कैसा रखता है उसके बारे में बताना है। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, मिलेंगे अगली बार। थैंक यू।